हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मार्ट वेल्थ एडवाइजर्स। टाइम आ गया है अभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का। ठीक है, मार्केट क्रैक होना चालू हो गया है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स क्रैक हो रहे हैं अब। तो मोरलेस अब कुछ तो ठीक ठाक क्रैक होगा, बट फॉरगेट दैट अगेन विल गेट दैट कोविड पीरियड काइंड ऑफ स्टफ। नो, नॉट एट ऑल। मुझे नहीं लगता है कि अगर कोविड जैसा स्ट्रेस अगर इंडियन मार्केट झेल के बाहर आके 14,000 हिट कर सकता है ना, तो आज के डेट में इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग है। कुछ चीजें बहुत ही फेवरेबल हो रही हैं, बहुत ही ज्यादा। एग्जाम्पल, ऑयल। ऑयल मतलब ये 50, 40, 60 $8 जगह रहा तो इंडिया को बहुत ही सुपर एडवांटेज रहता है, मैक्रोज बहुत स्ट्रांग होते हैं। इंडिया का फोरेक्स जो है आज के डेट में, ठीक है, 1947 से मतलब आजादी से 2014 तक जितना फोरेक्स इंडिया ने कलेक्ट किया था, उतना ही फोरेक्स या उससे थोड़ा ज्यादा ही, ठीक है, आज ऐड हो गया है। अब नियर अबाउट $600 बिलियन हो गया है। 250 बिलियन पे 2014 में फिनिश हुआ था और मोदी सरकार आई थी। उसके बाद उन लोगों ने भयानक तरीके से, आरबीआई ने जबरदस्त तरीके से फोरेक्स कलेक्ट किया। फोरेक्स का एडवांटेज क्या है? फोरेक्स जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो तुम्हारी करेंसी जो होती है ना, देश की जो करेंसी रहती है, अपना आईएनआर है, वो हिलता नहीं है इतना जल्दी। ठीक है, इधर उधर फ्लक्चुएट नहीं करता है। ठीक है, स्पेशली अपसाइड। तो आप देखोगे कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तभी 70-72 एक बार हिट कर गया था। उसके बाद 68 या 69 पे मोदी सरकार को मिला था वो। एक्चुअली मोदी सरकार के आने के बाद ही थोड़ा सा और अप्रिशिएट हुआ था। उसके वजह से आज के डेट में 72-73 यही है। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। क्यों? अब देखो इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। जो एफआईज पैसे डालते हैं तो इतना जल्दी निकलते नहीं है, कि उनके जगह आपका जगह और आईएनआर बहुत अप्रिशिएट हो जा रहा है, तो उसके चलते क्या है, तो उनके रिटर्न अच्छे नहीं दिखते हैं। ठीक है, कि माना उसने डाला 72 रुपए पे, और अगर कल के जगह 90 रुपया हो गया, एक यूएसडी 90 रुपए के बराबर हो गया, तो उसको जो बैक रिटर्न लेके जाता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो करेंसी जितनी फ्लक्चुएट नहीं करती तो एफआई और ज्यादा आते हैं, एफडीआई ज्यादा डलती हैं। ठीक है, तो ये मैक्रो बहुत स्ट्रांग हो रखा है। सिमिलरली अनदर इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इतना इतना कम है अभी में कि लगभग लगभग जितनी डेट वाली कंपनियां थी, जैसे लार्सन ट्यूब्रो, भारतीय एयरटेल, ऐसे जो जो लोग डेट बहुत ज्यादा थे इनका, उनको खड़े खड़े 2-3% का एडवांटेज हो जा रहा है। ठीक है, और लिक्विडिटी मार्केट में इतनी ज्यादा है कि बहुत कम रेट पे अब लोगों को पैसे मिल रहे हैं। तो इसकी इंडस्ट्री को बहुत एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, तब अपने इस काम वाले चीज पे आते हैं कि मैं इसलिए बता रहा था कि मार्केट ना ज्यादा नहीं करने वाला है। बहुत बहुत कोशिश करेगा तो 12,000 मदर टच कर पाएगा, वो भी 12,000 आते आते। ऐसे नहीं कि एक ही दिन में 12,000 आ जाएगा। ठीक है, लीनियर फैशन में कभी भी मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है, अनटिल अनलेस इट्स कोरोना 2008 काइंड ऑफ थिंग, 2000 काइंड ऑफ थिंग। लेकिन अदरवाइज अभी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ये सिंपल एक काइंड ऑफ लाइक करेक्शन है। ठीक है, तो इस करेक्शन में अब देखिए, अब मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, म्यूचुअल फंड के एडवाइजर नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं, जहां मैंने खुद पैसे डाले हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस बात कर रहा हूं, ओनली फॉर एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज। ठीक है, तो इट्स नॉट ए एडवाइस, इट्स जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई हैव बॉट एंड व्हाट इज इन माय पोर्टफोलियो। ठीक है, तो चलते हैं। ये वाला जो है, ये एक्सिस मिड कैप फंड है, और ये जो मैंने लिया है, ये मेरा है आपका टैक्स सेवर फंड। ठीक है, आज तक मैं सबसे ज्यादा लंबा दिन रुकने वाला कोई भी एक म्यूचुअल फंड है तो ये है मेरा एक्सिस का टैक्स सेवर फंड। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेस्ट मनी एवर आई गॉट एज ए पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। ठीक है, इससे बेटर रिटर्न मैंने आज तक मेरे को कहीं मिला नहीं। कैसे मैंने डाला? जब से मैंने डालना चालू किया तो जस्ट वही अपना 1.5 लाख रुपया एटीसीसी के लिए मैं भी डालता था, जस्ट लाइक यू, फॉर सेविंग टैक्स पर्पज। और वो एक्युमुलेट करता गया एंड इट इज बिकम वेरी बिग अमाउंट। एंड अब देखो रिटर्न, देखो सर, रिटर्न देखो। 10 ईयर्स में 17%, 7 ईयर में 19%, 5 ईयर्स में लगभग 15, 3 ईयर्स 10.9, 1 ईयर 14, 6 मंथ 27%। मतलब इनको क्या ऐसी कैपेबिलिटी है ना, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, जबरदस्त तरीके की कैपेबिलिटी है इनकी। और एक तरह से देखेंगे तो ये शायद अब सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हो रखा है आज के डेट में। हाँ, एयूएम के हिसाब से करीब करीब देखना पड़ेगा मेरे को एग्जैक्ट प्राइस, लेकिन 30,000 करोड़ के आसपास है आई थिंक।
ठीक है। तो ये इसमें एक आप टैक्स के लिए डालो या फिर बिना टैक्स के लिए डालो, मैं तो बिना टैक्स के लिए भी मैं इस पर डाल के रख देता हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो लोग भी टैक्स के लिए पैसा एटीसीसी के लिए डालते हैं ना, जनरली दे यूज टू गेन, दे आर बाउंड टू गेन, 99% चांस है कि दे विल ऑलवेज गेट मनी। ओके, क्यों ऐसा होता क्यों है? एक, इन फंड्स में रिडेम्पशन नहीं आते, ठीक है, क्योंकि आपने डाला तो 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। तो प्लीज आप जब भी डालना तो अपने एडवाइजर से पूछ लेना, इसमें 3 साल के लिए पैसे आपके लॉक हो जाते हैं, 3 साल तक आप इसको बेच नहीं पाएंगे। 3 साल के बाद आपको किसी से नहीं पूछना है, देन एंड देयर आप बेचो, 3 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, अब 3 साल जो आदमी रखता है इस टैक्स सेवर फंड्स में पैसा, ईएलएसएस जिसको बोलते हैं, तो होता यह है कि आफ्टर 3 इयर्स ऑटोमेटिकली दिखता है यार ये अच्छे खासे रिटर्न आ गए यार। हाँ, जैसे यहाँ पे कोई 3 इयर्स रखा हो तो करीब 10.5% का CAGR आ गया, तो उसमें दिखा रहा होगा 32-33% रिटर्न दिखा रहा होगा, तो लगता है यार बढ़ तो रही है, फिर क्यों निकाला जाए, फिर रुक जाता है, 1 साल 2 साल और रुकता है, तब तक वो 50% बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सुपर डुपर आइडिया है। अगर आप एकदम आपको समझ में नहीं आता है क्या करना किधर करना, कुछ मत करो सर, मैं बोलता हूँ कुछ मत करो, मेरे जैसे मैं करता हूं ऐसे अपने एडवाइजर से पूछो, फॉलो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, मिड कैप फंड। मिड कैप फंड एक माने अलग ही इनका अपना एडवांटेज है। ठीक है, आप देखोगे तो आगे होता क्या है कि जो मिड कैप के जो फंड जो स्टॉक्स होते हैं, दे आर ओनली बाउंड टू बिकम द लार्ज कैप स्टॉक्स। ठीक है, तो मिड कैप का भी सिलेक्शन इनका जो होता है ना, बहुत सुपीरियर है, अपने क्लास में सबसे सुपीरियर। मैं तो बोलता हूं कि एक्सिस वालों के पास they have got some kind of knack, some kind of ability they have got। ठीक है, इनका चर्न भी बहुत हाई है, फिर भी इतना बढ़िया से मैनेज करते हैं। द काइंड ऑफ कंपनी दे सिलेक्ट, आई विल शो यू पोर्टफोलियो इनका। देखो, एक की रिटर्न 19% हटा दिया है हमने। ठीक है, 3 इयर्स भी 13.2, 5 इयर्स 16.7, ऐसे इनका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है। और डायरेक्टली मैं इनके पोर्टफोलियो पे लेके चलता हूँ आपको। हाँ, तो आप वैल्यू रिसर्च करके एक वो है, आप वहां देख सकते हैं। तो मैं पहले आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी का लेके चलता हूं। तो ये लॉन्ग टर्म इक्विटी आपको दिखा रहा था। लोग बोलते हैं ना कि निफ्टी में पैसे डाल के भूल जाओ और निफ्टी बेस्ट परफॉर्म पैसिव इन्वेस्टर बन जाओ। देखो कितना डिफरेंस है। ये है आपका करीब करीब ये रिटर्न जो है BSE 500 को ट्रैक करता है और आपको निफ्टी से कहीं कम का रिटर्न नहीं देता है। ठीक है, तो अब देखो हमेशा ही अपने जो BSE 500 है उसे बेटर परफॉर्म करता है। और कहीं से भी आप देख लो, कहीं ये देखो ये कोरोना पीरियड था, नहीं तो एकदम जब भी जिस स्पैन में आप 3 साल के लिए कभी भी कोई भी देखोगे आपको बढ़ा हुआ ही दिखेगा। ठीक है, जब भी आप लगाओगे, मैंने ऑल कर दिया तब भी आप देखो, कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपको कहीं से कहीं के आपके 3-4 साल आप लोगोगे ना, जैसे 2010 और 2014, ठीक है, तब भी आपको रिटर्न दिखेगा। कहीं से कहीं आप देखोगे 3-4 साल में देखोगे तो यू विल गेट ए पॉजिटिव रिटर्न, दैट्स द ब्यूटी। एंड नाउ इनकी कंपनियां देखते हैं, पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये इनका एडवांटेज है जो टैक्सेबल फंड होते हैं, इट्स ए काइंड ऑफ लाइक ए मल्टी कैप काइंड ऑफ स्टफ। ठीक है, ये बड़े में भी लगाते हैं, लार्ज कैप में लगाते हैं, मिड में इसमें कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, एक तो अलग इनका एडवांटेज है इसमें रहने का। अब देखो, सबसे ज्यादा फाइनेंशियल, फिर सर्विसेज, फिर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, ऐसा। अब देखो इसमें ब्यूटी क्या है, मैं क्यों इसको ऐसे बोल रहा हूं, कैसे इनके पास ऐसा क्या हुनर है ताकि जो बेस्ट कंपनियां हैं इनके पास हमेशा टॉप में रहती हैं। देखो, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, बहुत अच्छा। ऐसा नहीं है कि तुक्के से यहाँ पे दिख रही है, ऐसा नहीं है, एकदम तुक्का नहीं है सर, एकदम तुक्का नहीं है। दे हैव सम काइंड ऑफ नैक, अदरवाइज बाकी लोग क्यों नहीं मैनेज कर पाते हैं। एवेन्यू सुपरमार्केट, इन्फो एज, ये सब एक साल में 50-50, 60-60% की रिटर्न देने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, हाँ, और बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही स्टेबल। तो एक चीज मैंने इनका देखा है कि एक चीज ये क्या करते हैं कि ऐसी कंपनियां खोजते हैं जिसमें ग्रोथ बहुत हो, ग्रोथ को ये लोग चेज करते हैं। इन्फो एज हो, चाहे एवेन्यू सुपरमार्केट हो, कोटक महिंद्रा हो, जहां पे ग्रोथ बहुत है ना, उसको ये लोग चेज करते हैं। और ऐसे कंपनी थोड़ा सा इनोवेटिव कंपनियां होती हैं जो कि फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं। ठीक है, उसको ये लोग कैप्चर करते हैं। अब देखोगे ना, सब मोनोपोलिस्टिक कंपनी। बजाज फाइनेंस अपने आप में मोनोपोलिस्टिक कंपनी है, एनबीएफसी में, एचडीएफसी बैंक में मोनोपोलिस्टिक है, मतलब सबसे लीडर है।
टाटा कंसल्टेंसी आईटी सर्विसेज में लीडर है, कोटक महिंद्रा अपने में अपने लीडर में, एवेन्यू सुपर मार्केट अपने कैटेगरी में लीडर है, इन्फो अपने कैटेगरी में लीडर है, एचडीएफसी अपने कैटेगरी में लीडर है, नेस्ले अपने कैटेगरी में लीडर है, 4 व्हीलर में मारुति अपने लीडर है, पीडीलाइट। तो मतलब एकदम मोनोपोली है, एकदम सारे मोनोपोली कंपनियों को लेके अपना ये बनाते हैं, ठीक है। पीडीलाइट अपने में मोनोपोली है, डिविस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एपीआई कंपनी है। तो ऐसे नहीं है कि ऑटोमेटिकली जाके इनके में ऐसे सट गए हैं ऐसे शेयर, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो इनके टॉप शेयर्स हैं, दे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स, बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज, लीडर्स, मोनोपोलीज, ऐसे कंपनियां लोग सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली आ जाओ मिड कैप में, ठीक है। मिड कैप में आप देखो तो मिड कैप का आपके रिटर्न देखोगे, इनका भी कहीं से कहीं आप ऑल पे मैंने इसको लिया, कहीं से कहीं आप देखोगे कहीं 60 से नीचे नहीं आता है। यहां पे देखो, यहां पे कोरोना पीरियड था, ये हटा दो, वो एवरेशन है। बाकी देखो एकदम शानदार तरीके से यहां पे लगाया खट, यहां पे लगाया, यहां पे सटासट सटासट। तो इनके पास इनका भी पोर्टफोलियो देखते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो में आ जाओ, यहां इनकी कंपनियां देखते हैं। चोलामंडलम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक इन देयर ओन सेक्टर, पीआई इंडस्ट्रीज, वोल्टास, इप्का, स्टॉल अपने आप में अपने सेक्टर में पाइप्स और हैं और ये अपने आप में लीडर है। तो सब मतलब एकदम लीडर कंपनियां सिलेक्ट करते हैं एंड दे परफॉर्म, ठीक है। तो ये 2 म्यूचुअल फंड हैं जो कि मैं अपने पास रखा हूं, और प्लीज अपने उससे जो आपका एडवाइजर हो उससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, और उनसे पता कीजिए कि सही है रखना या नहीं रखना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आप मेरे चैनल को यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब एंड कीप शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और हुएवर इज इन नीड ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड अगेन मैं बोलता हूं कि अपने एडवाइजर से आप बात करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Silly boy.